पिछली वीडियो में हमने अल्फा अमीनो एसिड की प्रिपरेशन पढ़ी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। वहाँ तक ही हमारा अमीनो एसिड का पोर्शन था जो कि कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम इस वीडियो में करेंगे पेप्टाइड्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, सिंपली देखें। पेप्टाइड्स आर सब्सटीट्यूटेड अमाइड फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 2 और मोर अमीनो एसिड। मीन्स क्या है कि ये सब्सटीट्यूटिव अमाइड होते हैं। अमाइड लिंकेज का आपको पता होगा, कार्बोनिल के साथ NH ग्रुप होता है जो, तो अमाइड लिंकेज होती है ये एक तरीके की सब्सटीट्यूटेड अमाइड होते हैं जो कि कैसे बनते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन अमीनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड। मीन्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई अमीनो ग्रुप है किसी एक अमीनो एसिड का और दूसरे अमीनो एसिड का हमारे पास यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पे जो है वो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इन्हीं को हम कहते हैं पेप्टाइड्स। तो क्या है पेप्टाइड्स? पेप्टाइड्स आर सब्सटीट्यूटेड अमाइड फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 2 और मोर अमीनो एसिड। अब इसे एलोबरेट करके अगर फुल्ली एक्सप्लेन करके हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पेप्टाइड्स आर अमाइड, पेप्टाइड्स वो अमाइड होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं बाय कंडेंसेशन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ 1 अल्फा अमीनो एसिड विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो मैंने बताया उसी को जो है सिंपल वर्डिंग में फुल्ली एक्सप्लेन करके लिखा है यहाँ पे कि अमाइड पेप्टाइड्स जो हैं वो अमाइड होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं कंडेंसेशन से। अमीनो ग्रुप के और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंडेंसेशन होता है जिसमें कि अमीनो ग्रुप एक अमीनो एसिड से लिया जाता है जो कि कोई भी अल्फा अमीनो एसिड हो सकता है, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अदर अल्फा अमीनो एसिड से लिया जाता है। तो वहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, तो वहाँ पे पेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। तो इन्हें कहते हैं पेप्टाइड्स। आपको अच्छे से पता होगा अमीनो एसिड जो ये कंडेंस होकर पेप्टाइड्स बनाते हैं और बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलके फिर पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए पेप्टाइड्स हम पढ़ रहे हैं तो पेप्टाइड्स के लिए जनरलाइज एग्जांपल लिया है यहाँ पे एक। तो जनरलाइज एग्जांपल क्या है, ये हमने एक अमीनो एसिड लिख दिया, अल्फ़ा अमीनो एसिड है। अल्फ़ा अमीनो एसिड कैसे, जो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड लिया है और सेकंड फिर अल्फ़ा अमीनो एसिड लिया। यहाँ पे जो ये R जो है ये आपको पता है हर अमीनो एसिड में जो है ये स्पेसिफिक होती हैं साइड चेन, तो ये सिंपली R से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, R हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन, ऐसे CH3 मिथाइल ग्रुप होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एलानिन। तो ऐसे आप कोई भी अमीनो एसिड ले सकते हैं। यहाँ पे हम जनरलाइज लेके चल रहे हैं इसलिए R लिखा है और यहाँ पे R डैश रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे ये सेम नहीं है, इससे अलग है। अगर यहाँ पे H लिया है तो मे भी यहाँ पे मिथाइल लिया है, तो ऐसे सेम में भी हो सकता है ये और डिफरेंट में भी हो सकता है। यहाँ पे हम डिफरेंट लेके चल रहे हैं और जनरलाइज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये दोनों अमीनो एसिड कंडेंस होंगे, यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से ये OH ग्रुप, तो क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे CO बचेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे NH, और इसको ऐसे कंबाइन करके यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास होगी पेप्टाइड की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है, जो ये लिंकेज जो बनी है हमारी ये है पेप्टाइड लिंकेज। इसे क्या कहेंगे, पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड्स बॉन्ड। अब ये 2 अमीनो एसिड से मिलके बना है तो इसे क्या कहेंगे, डाईपेप्टाइड। अभी हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड कैसे होंगे। अब यहाँ पे हमने जनरलाइज एग्जांपल लेके चले थे, कोई स्पेसिफिक नहीं था कि ये वही अमीनो एसिड है। तो अब हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सेम टाइप के 2 अमीनो एसिड लिए हैं हमने, 2 अल्फ़ा अमीनो एसिड लिए हैं, ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन, दोनों सेम टाइप के अमीनो एसिड हैं। यहाँ पे ग्लाइसिन लिख दिया है, देखिए R ग्रुप की जगह पे क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी। तो इसमें भी ऐसे होगा, OH यहाँ से और H यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। कंडेंसेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे CO बच जाएगा और यहाँ पे NH, फिर यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे। तो कंडेंसेशन के बाद हमें क्या मिला, ग्लाइसिल ग्लाइसिन, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसे एब्रीवेशन से भी, फर्स्ट 3 लेटर लिखेंगे
क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ग्लाइसिन थे तो ग्लाई ग्लाई ऐसे लिख देंगे। अब ये कैसा लिखा है ये हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे। अब यहाँ पे जो है हमने ये इसकी ज्विटर आयनिक फॉर्म लिखी है। हम चाहें तो ज्विटर आयनिक फॉर्म लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, पर क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम ज्विटर आयनिक फॉर्म लिखेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, जो यहाँ पे एसिड ग्रुप था, ये जो यहाँ पे ये हाइड्रोजन था ये एक्सेप्ट किया है इस अमीनो ग्रुप ने, तो हमने ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब तक हमें पता चल गया है कि पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है। ये जो लिंकेज आती हैं तो ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। देखिए यहाँ पे आइए CONH कार्बोनिल ग्रुप, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और NH। तो इसी अमाइड लिंकेज को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स। तो आई होप आपको पेप्टाइड क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड्स। अब क्लासिफिकेशन में क्या है, पेप्टाइड्स आर क्लासिफाइड एज डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एंड फाइनली पॉलीपेप्टाइड according to as 2, 3, 4 and many molecule of same और different amino acid combined together। मीन्स क्या है, पेप्टाइड्स जो हैं वो क्लासीफाई किए जा सकते हैं एज ए डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। किस बेसिस पर, कि कितने अमीनो एसिड जो हैं कंबाइन हुए हैं उस बेसिस पर। जैसे कि अगर 2 अमीनो एसिड कंबाइन होकर पेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम कहेंगे डाईपेप्टाइड। अगर 3 अमीनो एसिड कंबाइन होकर पेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम कहेंगे ट्राईपेप्टाइड। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, ग्लाइसिन और ग्लाइसिन कंबाइन होके यहाँ पे ग्लाइसिल ग्लाइसिन बना रहे थे, ये पेप्टाइड की फॉर्मेशन कर रहे थे। तो ये कैसा पेप्टाइड है, अब ये डाईपेप्टाइड है क्योंकि 2 अमीनो एसिड कंबाइन हुए हैं और इन्होंने पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, तो ये है डाईपेप्टाइड। अब यहाँ पे जो है दोनों अमीनो एसिड हैं वो सेम काइंड के थे, ये डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं और सेम काइंड के भी हो सकते हैं। ऐसे ही अगर 3 अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं और पेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं तो उन्हें कहेंगे ट्राईपेप्टाइड्स। जो पेप्टाइड बनेगा उसे कहेंगे हम ट्राईपेप्टाइड। ऐसे ही अगर 4 अमीनो एसिड कंबाइन होकर पेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं तो उस पेप्टाइड को कहेंगे टेट्रापेप्टाइड। और फाइनली जो पॉलीपेप्टाइड है, n नंबर ऑफ अमीनो एसिड कंबाइन होकर जो पेप्टाइड बनाते हैं उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। तो डाईपेप्टाइड का एग्जांपल हम यहाँ पे कर चुके हैं। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को कंडेंस किया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला और ग्लाइसिल ग्लाइसिन बन गया। अब हम करेंगे ट्राईपेप्टाइड के लिए एग्जांपल करेंगे। ट्राईपेप्टाइड के लिए हम एग्जांपल करेंगे, सिंपल अमीनो एसिड लिया हमने सबसे पहले ग्लाइसिल, जिसमें कि R ग्रुप H से रिप्लेस होता है, मतलब H होता है R ग्रुप। और नेक्स्ट हमने लिया है एलानिन। एलानिन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है R ग्रुप किसके, और उससे नेक्स्ट हमने लिया है ल्यूसिन, जिसमें कि R ग्रुप ये है। तो ये तीनों ही अमीनो एसिड जो है अल्फा अमीनो एसिड, ये कंबाइन होंगे तो कैसे कंडेंस्ड होंगे, ये यहाँ से OH और यहाँ से एक H, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एक पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन होगी। मींस एक अमाइड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, और यहाँ से भी यहाँ पे OH और यहाँ पे H, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे भी पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन होगी। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और क्योंकि 3 अमीनो एसिड लिए हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, कंडेंस्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे ट्राईपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी। तो फॉर्मेशन कुछ ऐसे होगी, यहाँ पर भी हमने आयनिक फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि ये H जो है एसिड ग्रुप से, एसिड जो है H को रिलीज़ करेगा प्रोटॉन को और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ऐसे ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो एज इट इज़ आप लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे OH जो है वो रिमूव कर दिया, कार्बोनिल रह गया, यहाँ से H रिमूव कर दिया, ऐसे ही फिर यहाँ से OH रिमूव कर दिया और यहाँ से H। तो यहाँ पे देखिए ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड और एक पेप्टाइड बॉन्ड ये, और क्योंकि 3 अमीनो एसिड कंबाइन हुए हैं तो ट्राईपेप्टाइड, तो ये होता है ट्राईपेप्टाइड। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अब नेमिंग देख लेते हैं हम। देखिए नेमिंग कैसे कर रखी है इन्होंने, ग्लाइसिल, एलानिन और ल्यूसिन। इनके नेम क्या थे, जो सबसे पहले था ग्लाइसिन था, एलानिन था और ल्यूसिन था। इन्होंने क्या किया है, ल्यूसिन को तो एज इट इज़ रख दिया लास्ट में, इसमें इसकी नेमिंग में कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन ग्लाइसिन का आप देखेंगे कि जो इसमें आइन जो था ये आइल से रिप्लेस किया गया है। आइन जो पार्ट था यहाँ पे, जो ये आइन पार्ट था इसे ऐसे आइल से रिप्लेस किया गया है।
और इसमें भी जो आइन पार्ट था, जो सफिक्स था आइन, उसे आइल से रिप्रेजेंट किया गया। तो ग्लिस आइल, एलान आइल और ल्यूसीन, तो इन दोनों ही अमीनो एसिड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट माना है और इसे कम्प्लीटली अमीनो एसिड माना है। ये कैसे माना है ये हम आगे देखेंगे, आगे और क्लियर होगा आपको। तो आप एब्रीवेशन टाइप में कैसे नेमिंग करेंगे इसकी, जो भी अमीनो एसिड आपने लिए हैं जितने भी, उन सब के जो है फर्स्ट 3 लेटर लिख देंगे। सेम आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे हमेशा, एन टर्मिनल की तरफ से, और यहाँ पे ऐसे स्टार्ट कर देंगे ग्लाई एला ल्यूस। तो ये थी इसकी नेमिंग। देखिए नेमिंग आपको इस एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये कौन सा अमीनो एसिड लिया गया है, ये एक ट्राईपेप्टाइड है, ट्राईपेप्टाइड की फॉर्मेशन करके दिखा रही है। आप पहचानिए ये कि कौन सा अमीनो एसिड है। यहाँ पे CH3 है R ग्रुप के रूप में, तो यहाँ पे ये क्या है एलानिन, और इसमें क्या है आइसोप्रोपाइल है, तो ये वेलानिन, और ये जो है CH2OH किसमें होता है सीरीन में, तो ये सीरीन। तो यहाँ पे 3 अमीनो एसिड लिए गए हैं, एलानिन, वेलिनिन और सीरीन। तो अब ये तीनों कंबाइन होकर इन्होंने जो है ट्राईपेप्टाइड की फॉर्मेशन की है। अब ट्राईपेप्टाइड की फॉर्मेशन इन्होंने की है और वो भी ट्राइनिक फॉर्म में हमने लिखी है। तो यहाँ पे जो ये NH3 ग्रुप जो है ये फ्री है, तो हम इसे कहेंगे एन टर्मिनल अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड में देखिए आप, सबसे फर्स्ट जो स्टार्टिंग का अमीनो एसिड है एलानिन, इसके पास क्या है, जो NH3 ग्रुप है वो फ्री है, और इसे कहेंगे हम एन टर्मिनल, इसलिए हम इसे कहेंगे एन टर्मिनल अमीनो एसिड। और अगर लास्ट वाले को देखेंगे तो इसमें जो है ये कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप है वो फ्री है, तो इसे हम कहेंगे सी टर्मिनल अमीनो एसिड। अब नेमिंग कैसे इसमें ये देखिए यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड ये। अब नेमिंग कैसे स्टार्ट करते हैं हम हमेशा एन टर्मिनल से नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ जाते हैं नेमिंग करते हुए। अब ये जो एन टर्मिनल है वो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे ही मिलेगा लिखा हुआ जनरली, क्योंकि आप ऐसे ही लिखते हैं। तो एन टर्मिनल से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा एलानीन। तो एलानीन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नेमिंग करते टाइम क्या करते हैं हम, आइन जो सफिक्स होता है उसे आइल से जो है रिप्लेस करते हैं। तो एलानीन में इसका क्या हो जाएगा एलानाइल, और ऐसे ही वेलिनिन में क्या हो जाएगा वेलानाइल, वेलाइल। तो यहाँ पे हमने इन दोनों के रिप्लेस कर दिए। पर सीरीन देखिए, सीरीन में हमने आइन को रिप्लेस नहीं किया, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे ये है कि जो सी टर्मिनल अमीनो एसिड होते हैं उसे हम एज ए कंप्लीट अमीनो एसिड ट्रीट करते हैं। तो सी टर्मिनल अमीनो एसिड होगा जो, उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। बाकी जो अमीनो एसिड होंगे उसके आइन को हम जो है, आइन जो सफिक्स है उसमें आइन से रिप्लेस कर देंगे। तो इनकी ऐसे नेमिंग होगी। और एब्रीवेशन का तो आपको पता ही है, एब्रीवेशन का तो बहुत ही ईजी है। जो भी अमीनो एसिड आपने लिए हैं उनके फर्स्ट 3 लेटर एन टर्मिनल से स्टार्ट करिए और सी टर्मिनल तक उनके ऐसे सीक्वेंस में लिख दीजिए। एलानाइन से एला, वेलानाइन से वेल और सीरीन से। तो ये थी इसकी नेमिंग। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, हमने डाईपेप्टाइड पढ़ लिया, पॉलीपेप्टाइड पढ़ लिया, नहीं पॉलीपेप्टाइड हमारा बचा है, ट्राईपेप्टाइड हमने देख लिया। अब एक एग्जांपल हम पॉलीपेप्टाइड का भी देख लेते हैं। तो ये है पॉलीपेप्टाइड का एग्जांपल। यहाँ पे आर ग्रुप जो है कुछ नहीं लिखा है, तो कोई भी हो सकता है यहाँ पे आर ग्रुप, जनरलाइज लिया यहाँ पे, ये एक अमीनो एसिड है। फिर हमने ले लिए एन नंबर ऑफ अमीनो एसिड आर डैश साइड चेन के, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट होंगे, हर किसी के लिए स्पेसिफिक होती है आर जो चेन है। और नेक्स्ट अमीनो एसिड हमने ये ले लिया। तो अब इसमें भी कैसे होगा फॉर्मेशन आपको पता है, ये विट्राइनिक फॉर्म में लिखे हैं। तो एक्चुअल में तो हाइड्रोजन यहाँ पे था, यहाँ से जो है OH और यहाँ से H। तो ऐसे ही जैसे सभी में निकाला हमने, ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से। पर देखिए यहाँ पे n नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, तो ऐसे केस में आप कैसे काउंटिंग करेंगे वाटर मॉलिक्यूल की, ऐसा तो नहीं है आप काउंटिंग करने बैठेंगे। तो उस केस में क्या होगा, सिंपल लिखिए n+1 और H2O। मीन्स क्या है, जितने n नंबर ऑफ अमीनो एसिड होंगे यहाँ पे हमारे पास,
जो यहाँ पे सेंटर में है, जितना n नंबर होगा उसमें प्लस ऐड करिए तो उसके जो है हमें पता चल जाएगा कि कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएंगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएंगे, और ये जो यूनिट है ये रिपीटिंग यूनिट होगी, तो यहाँ पे n लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, हमें नहीं पता कितने अमीनो एसिड कंबाइन हो रखे हैं, तो ये हमारे पास आ गई पॉलीपेप्टाइड। तो आपको क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो पॉलीपेप्टाइड होता है, आपको पता है पॉलीपेप्टाइड्स ही जो होते हैं वही प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलके वही तो प्रोटीन होते हैं। तो इसमें जो है डिफरेंस आप इजीली पता नहीं कर सकते, फिर भी कन्वेंशन के लिए मान लिया गया है कि जो है जिन पॉलीपेप्टाइड्स का जो है मोलिकुलर मास जो है वो अगर 10,000 से जो है कम है तो क्या होगा, उन्हें हम एज ए पॉलीपेप्टाइड ट्रीट करेंगे, उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। और जिन पॉलीपेप्टाइड का जो है मास, मोलिकुलर मास जो है वो 10,000 से ज़्यादा होगा, उन्हें हम प्रोटीन कहेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज्योमेट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो जियोमेट्री है पेप्टाइड बॉन्ड की, उसका हमें एक्सरे एनालिसिस से पता चला कि जो डाईपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, उनमें ज्योमेट्री कुछ ऐसे होती है। देखिए ये स्ट्रक्चर बना दिया है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी गई है एक, जिसमें यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये अमाइड लिंकेज है, आपको दिखाई दे रही होगी कार्बोनिल ग्रुप NH। तो ये एक अमाइड लिंकेज है और ये अदर अमाइड लिंकेज है, तो इसमें 2 अमाइड लिंकेज आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसमें क्या देखा गया कि जो ये लिंकेज होती हैं, इसमें जो ये एटम होते हैं कार्बोनिल ग्रुप के, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये जो सारे हैं वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, चारों के चारों एटम सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स क्या है, स्ट्रक्चर बिल्कुल जो होता है वो प्लेन होता है। और फिर हमने इसकी जो है बॉन्ड लेंथ को देखा गया कि जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में है, देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 147 pm। पर जो हमने अमाइड लिंकेज में देखा, मीन्स जो हमने पेप्टाइड बॉन्ड में देखा, पेप्टाइड बॉन्ड में जो कार्बन, ये पेप्टाइड बॉन्ड है ये ऐसे, तो पेप्टाइड बॉन्ड में जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था उसकी बॉन्ड लेंथ थी 132 pm। तो मीन्स ये कम बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे ये ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है। तो इसके कम बॉन्ड लेंथ होने का क्या मीन्स है, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड करैक्टर आया होगा। तो पाया गया कि यहाँ पे 50% जो है डबल बॉन्ड करैक्टर है। और वो डबल बॉन्ड करैक्टर कैसे आता है, आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करता है और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये रेजोनेंस शो करते हैं। इस चीज़ से हमें ये पता चला। फर्दर हमें पता चला कि जो बॉन्ड एंगल होता है नाइट्रोजन के बॉन्ड के पास, यहाँ पे जो ये बॉन्ड एंगल है वो सिमिलर है जैसे कि ट्राइगोनल कार्बन एटम के केस में होते हैं। तो ये देखिए आप, बॉन्ड एंगल सिमिलर है ट्राइगोनल कार्बन के, तो इससे हमें पता चला कि ये एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस शो करता है ये। तो अमाइड लिंकेज यहाँ पे दिखाया गया है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड रेजोनेंस कैसे शो करेगा, ये लोन पेयर है इसके पास, ये यहाँ पे डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा फिर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ये जो है रेजोनेंस शो करता है। फर्दर फिर ज्योमेट्री में क्या पाया गया कि क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करता है, और आपको पता है जहाँ पे भी डबल बॉन्ड शो करते हों उसे हम रोटेट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे जो है ये कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को जो है वो रोटेट नहीं कर सकते, जैसे ही हम इसे रोटेट करेंगे तो बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा कि सिंगल बॉन्ड को हम रोटेट कर सकते हैं, 2 एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम रोटेशन पॉसिबल है, अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। तो उसका मीन्स क्या है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं अगर हम इसे रोटेट नहीं कर सकते तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं ये देखिए, यहाँ पे ये नॉर्मल CH और यहाँ पे ये R साइड चेन, फिर कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे ये बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड शो कर रखा है जिसमें कि क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस दिखा रखा है। नेक्स्ट अमीनो एसिड का जो है कार्बन हाइड्रोजन, ये फर्स्ट अमीनो एसिड का था, ये सेकंड अमीनो एसिड का कार्बन हाइड्रोजन और उसकी रेजिड्यू चेन। तो ये कैसे होते हैं, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अभी ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म कैसे, देखिए ये R ग्रुप यहाँ पे है और ये R ग्रुप यहाँ पे है, तो ये ट्रांस पोजिशन पर है जिससे कि मेरे रिपल्सन कम से कम हो। तो ऐसे ट्रांस पोजिशन पर एग्जिस्ट करते हैं। सिस पोजिशन कैसे होगी इसकी, देखिए इसकी सिस पोजिशन ये होगी,
यहाँ पे ये एक ग्रुप का जो है अमीनो एसिड का जो है कार्बन हाइड्रोजन है, इसके साथ फर्दर आर ग्रुप लगा होगा और ये उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिससे अमाइड लिंकेज फॉर्म कर रखी है। अभी यहाँ पे रेजोनेंस दिखा रखा है अमाइड लिंकेज में। और ये सेकंड जो ग्रुप था अमीनो एसिड, जो सेकंड अमीनो एसिड है उसकी आर ग्रुप की चेन और ये कार्बन हाइड्रोजन जो कि होता है ये प्रेजेंट। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो ये आर ग्रुप है ये दोनों सिस पोजीशन पर है, तो ये इसमें जो है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ये लेस स्टेबल, और यहाँ पे जो है स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, ये मोर स्टेबल। तो जनरली क्या होता है, ऐसे ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये ट्रांस पोजीशन पर होते हैं। और बॉन्ड एंगल आपको पता है कार्बन ट्राइगोनल में जैसा बॉन्ड एंगल होता है वैसा बॉन्ड एंगल पाया गया। और जो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ थी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर वो कम पाई गई, जिसे आइडिया लगाया गया कि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर हो सकता है। फिर देखा गया कि इसमें 50% डबल बॉन्ड करेक्टर है और ये ऐसे रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस शो करता है तो हम इसे रोटेट नहीं कर सकते, तो इसकी चांसेस हैं कि ये आइसोमेरिज्म शो करे। तो ट्रांस आइसोमेरिज्म में ये जो है ट्रांस पोजीशन पर जब ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे आर ग्रुप, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा रेदर देन जब ये सिस पोजीशन पर प्रेजेंट हो। अब इसी कंसेप्ट से जो रेजोनेंस वाला ये कंसेप्ट है और जो बॉन्ड रोटेशन वाला है, एक चीज़ और सामने आई कि जो अब रोटेशन यहाँ से तो हम कर नहीं सकते, जो ये हमारे पास ये अमाइड लिंकेज हो गई। ये नेक्स्ट जो अमीनो एसिड होगा उसका कार्बन हाइड्रोजन, और फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड का जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और वो भी फिर अमाइड लिंकेज बनाएगा नेक्स्ट अमीनो एसिड ग्रुप से। तो ये ऐसे देखिए, इसमें 2 अमाइड लिंकेज है, एक ये और एक ये, ऐसे 2 अमाइड लिंकेज है। बीच में ये कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस वाले अमीनो एसिड का। तो अब यहाँ पे क्या है, आपने अभी भी देखा कि ये रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस शो करता है मीन्स क्या है, यहाँ पे ये पार्शली ऐसे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, ऐसे शो करेंगे इसे पूरा बॉन्ड ना दिखा करके। तो यहाँ से तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर सिंगल ही बॉन्ड है, यहाँ पे आर ग्रुप भी होगा क्योंकि साइड चेन तो होती है स्पेसिफिक अमीनो एसिड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप कि यहाँ पे जो है रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो रोटेशन कैसे होगी, इस एंगल के थ्रू और इस एंगल के थ्रू। तो यहाँ पर जो है अल्फा कार्बन है ये विद रिस्पेक्ट टू दिस अमाइड लिंकेज एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस अमाइड लिंकेज, दोनों ये अमाइड लिंकेज की रिस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फा कार्बन है। तो इन एंगल के थ्रू पास जो है हम यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। तो इन एंगल को क्या कहते हैं, रामचंद्रन एंगल कहते हैं। ये साइंटिस्ट के नेम पर है। ऐसे ही इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन था, मीन्स अल्फा हाइड्रोजन नहीं अल्फा कार्बन जो था, इस अमाइड लिंकेज की प्रेफरेंस में ये एक ही अमाइड लिंकेज शो कर रखी है। तो ये इस साइड ये अल्फा कार्बन, इस साइड ये अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर जो है रेजिड्यू साइड चेन जो है वो ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है रोटेशन पॉसिबल है सिर्फ यहीं से, यहीं पे सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है। और डबल बॉन्ड करेक्टर का हमें कैसा पता चला, ये बॉन्ड लेंथ कम पाएगी हमने जब इसका एक्सरे एनालिसिस किया, तो उससे हमें ये पता चला। तो ये थी ज्योमेट्री ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड। नेक्स्ट हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स।